वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आप अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाकर रखते हैं और हर काम को बहुत गहराई से सोचते हैं। लेकिन क्या पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा है कि आपके काम ऐन मौके पर आकर अटक रहे हैं? क्या भाग्य आपका पूरा साथ नहीं दे रहा है? और हाँ, तो अब दिल थाम कर बैठिए। अगस्त महीने का यह प्रथम सप्ताह 3 अगस्त से 9 अगस्त तक आपके जीवन की इस रुकी हुई ऊर्जा को एकदम से बूस्ट करने आ रहा है। 5 अगस्त की रात आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस दिन आपके लाभ आप 11वें और अष्टम भाव के स्वामी बुधदेव राशि बदलकर सीधे आपके नवम भाव भाग्यभाव में प्रवेश करेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि आपके भाग्यभाव पर पहले से ही ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। नवम भाव में बनने वाली यह 3 ग्रहों की युति, त्रिग्रही युति और बुध आदित्य राजयोग आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलेगा। लेकिन सावधान, चतुर्थ भाव में बैठे राहु महाराज, अष्टम भाव का मंगल और पंचम भाव में बैठे वक्री शनिदेव आपकी कड़ी परीक्षा भी लेंगे। तो इस हफ्ते नौकरी, व्यापार, शिक्षा और रिश्तों में क्या होने वाला है? आए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि 3 अगस्त से 9 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक यह महत्वपूर्ण सप्ताह वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के जीवन के हर एक पहलू पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपके करियर और भाग्य के लिए 5 अगस्त एक स्वर्णिम दिन है। भाग्य भाव नवम भाव पर सूर्य, बुध और गुरु का जो युति योग बनने जा रहा है वह अति उत्तम रहेगा। कर्म भाव के स्वामी सूर्य और लाभ भाव के स्वामी बुध मिलकर जो शानदार बुध आदित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण करेंगे और उन पर गुरुदेव का प्रभाव आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के जो काम पिछले कई दिनों से अटके हुए थे वो इस हफ्ते अचानक से बनने लगेंगे। आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर कार्यस्थल में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। आपको अपने बॉस और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ा पद मिल सकता है। व्यापार कारक बुध का अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर भाग्य भाव में जाना व्यापारी दोस्तों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। मार्केट में आपकी धाक जमेगी। भाग्य का पहिया पूरी तरह से आपके पक्ष में घूमेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए सुपर एक्सीलेंट उत्तम रहने वाला है। आपके लाभ आप 11th हाउस में शुक्र गोचर कर रहे हैं। भले ही शुक्र यहाँ नीच अवस्था में है, लेकिन लाभ आप पर नीच के शुक्र के भी अत्यधिक लाभदायक परिणाम देखने को मिलते हैं। 11वें भाव में बैठे शुक्र धन की आवक को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही भाग्य भाव में बैठे धन के कारक गुरु और लाभ आपके स्वामी बुध का प्रभाव आपको हर तरफ से आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे। रुके हुए पैसे वापिस आएंगे और आपकी सेविंग में जबरदस्त इजाफा होगा। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपके पंचम भाव पर शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं जो आपसे मेहनत की मांग करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाभ आप 11th हाउस में बैठे शुक्र की सीधी उच्च दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर शुक्र की यह उच्च दृष्टि विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंधों, संतान और निवेश कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, शुभ और लाभप्रद रहेगी। विद्यार्थियों के लिए शुक्र की यह उच्च दृष्टि उनकी बुद्धि और एकाग्रता को चमत्कारी रूप से बढ़ाएगी। विद्या के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। विद्यार्थी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की उच्च दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पंचम भाव से प्रेम संबंधों का विचार भी किया जाता है और शुक्र देव स्वयं भी प्रेम, प्यार और रोमांस के देवता है। इसलिए प्रेम संबंधों के लिए भी शुक्र की यह उच्च दृष्टि बेहद शुभ है। लव पार्टनर्स के बीच गजब का आकर्षण रहेगा। प्रेम संबंध भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। आपके पंचम भाव में संचार कर रहे वक्री शनि की तीसरी वक्री दृष्टि सीधा आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है।
वक्री शनि की यह दृष्टि दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। पति पत्नी के बीच बेवजह की गलतफहमी, वैचारिक मतभेद या काम के तनाव के कारण दूरियां आ सकती है। इसलिए अपने जीवन साथी को समय दें और किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाएं, तूल देने से बचें। सेहत और घर के माहौल को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके चतुर्थ भाव सुख, मन और माता के भाव पर मायावी ग्रह राहु महाराज संचार कर रहे हैं। राहु के इस प्रभाव के कारण घर परिवार में मानसिक अशांति हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा आपके राशि स्वामी मंगल पूरे सप्ताह अष्टम भाव बाधक स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल की यह स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति भी बेहद सतर्क रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। तो चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है और हमारे रोजमर्रा के मूड, हमारी भावनाओं और हमारे घटनाओं को कंट्रोल करता है, चंद्रमा। आज देखते हैं 3 अगस्त से 9 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा का सफर आपके लिए क्या माहौल बनाएगा। सप्ताह की शुरुआत 3 अगस्त सोमवार को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर करेंगे। मंगलवार 4 अगस्त की रात तक चंद्रमा इसी भाव पर रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, पंचम भाव का चंद्रमा और उस पर शुक्र की उच्च दृष्टि विद्यार्थियों और क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छी है। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन चंद्रमा के साथ वक्री शनि का युति योग विष योग बनाएगा, अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकता है। व्यर्थ की चिंताएं आपको घेर सकती है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। पेट और पाचन तंत्र का भी खास ध्यान रखें। 4 अगस्त की रात के 9:53 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मेष राशि में आपकी राशि के छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा यही गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, छठे भाव का चंद्रमा आपके लिए शत्रुनाशक का कार्य करेगा। आपके सभी विरोधी पूरी तरह पस्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो फैसला आपके हक में आ सकता है। और दोस्तों, इसी बीच 5 अगस्त की रात के ठीक 7:58 पर लाभ आपके स्वामी बुध आपके भाग्य भाव नवम भाव में आ जाएंगे। एक तरफ आपके शत्रु खत्म होंगे और दूसरी तरफ राजयोग के साथ भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। बुध का अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर नवम भाव भाग्य के उजाले में जाना महत्वपूर्ण रहेगा। उधर 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि के 1:52 पर चंद्रमा भी अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 और 8 अगस्त को उच्च का चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य और व्यापार के भाव में विराजमान रहेंगे। यह 2 दिन व्यापारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा आपको व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में वक्री शनि की दृष्टि से जो तनाव आ रहा था, उच्च का चंद्रमा उसमें प्यार और मिठास घोलने का काम करेगा। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। नई पार्टनरशिप के लिए दिन बहुत शुभ है। सप्ताह के अंत में 9 अगस्त रविवार की तड़के तड़के सुबह के 3:48 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि के अष्टम भाव रुकावट, चिंता और अचानक घटनाओं के भाव में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यह रविवार आपको बहुत ही सतर्कता से बिताना है। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर और वहां पहले से मौजूद मंगल चंद्र की युति मन में अनजाना डर, क्रोध और मानसिक तनाव ला सकते हैं। चोट लगने या दुर्घटना होने का भय है। इस दिन वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं और कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला बिल्कुल ना लें। अपना संडे परिवार के साथ घर पर शांति से बिताएं। तो दोस्तों, यह था आपकी राशि के लिए 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और मुद्दे की बात करने वाला राशिफल। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव के राहु के कारण घरेलू शांति बनाए रखें, दाम्पत्य जीवन में शनि की वक्र दृष्टि से बचें और अष्टम के मंगल के कारण अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। लेकिन 9th हाउस में बनने वाला राजयोग और शुक्र की उच्च दृष्टि आपके जीवन में सफलता, धन और प्रेम की बारिश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बेहतरीन तरीके से प्लान करने में मदद करेगी।
अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर करें। अपने वृश्चिक राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन, बेल आइकन जरूर दबा दें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।